और आदरणीय गुरु जी के गांव में बैठे होंगे तो वास्तविकता में विद्वान ही होंगे। मैं तो यहाँ से आकलन कर लेता हूँ। और अभी दादा ने कहा है यहाँ पे कि इस गांव को आदरणीय वियोगी दादा के नाम से जाना जाए कि वियोगी जी का ये गांव। मुझे बहुत आनंद आता है। मैं ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में कविता लिखना प्रारंभ किया, जिनकी उंगली पकड़ करके चलना प्रारंभ किया, जमीन में बैठ करके जिनकी कविता सुन करके आज मैं मंच पे खड़ा हूँ, इस काबिल हुआ हूँ। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कहीं पे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पंक्तियां लिखी हैं। और एक बात नहीं बताई, अभी कह रहे थे कि दादा ने हमको पढ़ाया, तो पढ़ाया ऐसे थोड़ा होगा, कूटा भी होगा, इनको वो बात नहीं बता रहे। हाँ, स्वागत है भैया। तो सत्य सत्य सूर्य के प्रखर ताप से चमगादड़ उलूट छिपते हैं। सत्य सत्य सूर्य के प्रखर ताप से। कहीं पे पंडित अटल बिहारी, हमें नहीं पता है यहाँ पे कितने लोग किस पार्टी के चश्मा लगाए बैठे हैं, लेकिन अटल एक कोई राजनीतिक व्यक्तित्व का नाम नहीं था। हिंदुस्तान का एक ऐसा लाडला साहित्यकार जिसने जब भी राजनीति में कदम रखा तो राजनीति को सिर तक ले गया। जब साहित्य में कागज के किसी टुकड़े पर कुछ लिखने का प्रयास किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी साहित्य में वो शब्द दिए हैं जो हम सभी के बीच में आज भी हैं। वाह, सुनिएगा दोस्तों कि भारत का सत्य सूर्य के प्रखर ताप से उन्होंने लिखा कि सत्य सूर्य के प्रखर ताप से चमगादड़ उलूट छिपते हैं। खगकुल के क्रंदन को सुनकर किरण बाण कब रुक सकते हैं। शुद्ध हृदय की थाली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहा तिल तिल जीवन गला गला कर। जब तक ध्येय पूरा होगा तब तक पग की गतिन रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। सुनिएगा दोस्तों, मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो बातें शायद को अच्छी ना लगे। एक मंच पे हमसे सवाल कर दिया गया, तुम ये बात क्यों कह रहे हैं। आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति आपका घर छीने, आप उस व्यक्ति के संतानों को महान कहेंगे? कहेंगे क्या? कभी नहीं कहेंगे। बाबर ने हमारे हिंदुस्तान दिल्ली पर हमला किया, उसके बेटे अकबर, हुमायूं, तमाम उनको महान लिखा गया। मैं उन इतिहासकारों पे प्रश्न उठाना चाहता हूं कि उन्होंने ये क्यों लिखा, क्या समझ के लिखा। जो मेरे बुजुर्गों के सर काटे, मैं उनके बेटों को महान लिख दिया। सही कहा ना? बिल्कुल सही है। स्वागत भी नहीं लिखना चाहिए। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। मैं भी कौमी एकता पर विश्वास रखता हूं कि जिनके कारण भारत में राजनीति पे कुछ प्रश्न करने की कोशिश करता हूं, आपसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं, जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है, होती होली। जब हिंदुस्तान में उन महापुरुषों पर जो सर कटा रहे हैं सीमाओं पर, उन पर प्रश्न उठने लगता हो, आलोक दादा तब आपका नाची छोटा बेट भाई कुछ लिखने का प्रयास करता है। वो पंक्तियां आप सुनिएगा, आपके दिल पे ठक से लगे जाकर के, कहां विवेक ने ठीक लिखा है, हमारे भाई ने ठीक लिखा है। तब पढ़ना चाहता हूं कि जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है। बहुत सरल भाषा में लिखता हूं कविता, मैं कठिन भाषा में लिख ही नहीं पाता क्योंकि कठिन भाषा हमको नहीं आती। कि भारत का, जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है, होती होली, ईद, मुहर्रम, दिवाली होती है। सारे त्योहारों को मिलकर हम सब यहाँ मनाते। हिंदू मस्जिद में जाता और मुस्लिम मंदिर जाते, मगर कमीनी राजनीति को ये सब कहां सुहाता है। सैन्य चिता पर राजनीति की रोटी खूब पकाता है। एक कमीना जेएनयू में चिल्ला कर कह जाता है, एक गद्दार आदमी जिसने जेएनयू में, उसका नाम आपने टीवी पे सुना होगा, कन्हैया कुमार, उसने कहा हिंदुस्तान का कश्मीर में तैनात सैनिक रैपिस्ट है। तब कहना चाहता हूं कि जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है, होती होली, ईद, मुहर्रम, दिवाली होती है। सारे त्योहारों को मिलकर हम सब यहाँ मनाते। हिंदू मस्जिद में जाता और मुस्लिम मंदिर जाते, मगर कमीनी राजनीति को ये सब कहां सुहाता है। सैन्य चिता पर राजनीति की रोटी खूब पकाता है। एक कमीना जेएनयू में चिल्ला कर कह जाता है, बलात्कार करते सैनिक ऐसी गाली दे जाता है, बलात्कार करते सैनिक ऐसी गाली दे जाता है
चर्चित होने का तुझको क्या और तरीका नहीं मिला? जिसके कारण तू जिंदा है उसको देता ठीक सिला। सैनिक नहीं बलात्कारी है, मैं प्रमाण देता हूँ। उस गद्दार को मैं प्रमाण देना चाहता हूँ कि सैनिक नहीं गलत बलात्कारी है, मैं प्रमाण देता हूँ। सुने कन्हैया कान खोलकर, मैं तुझसे कहता हूँ, सैनिक बलात्कार करते पैदा गद्दार नहीं होते, देशभक्त पैदा होते, आतंकी मक्कार नहीं होते। देशभक्त पैदा होते, आतंकी मक्कार नहीं होते। वाह, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा दोस्तों। स्वागत है भैया, स्वागत। कि कुछ लोग हिंदुस्तान के हमारे रामायण पे प्रश्न उठाने लगते हैं। रामायण पे प्रश्न उठाने, मैंने सोचा था, अभी हमने जब उस पे व्हाट्सएप पे फोटो देखा, आदरणीय सिराज भाई का फोटो लगा था, मुझे लगा था कि मुझे ये सब कविताएं पढ़ने में, लेकिन मैं माफी मांग लेता हूं उनसे। अगर सिराज भाई होते मैं माफी मांग लेता, लेकिन ये सारे शब्द मैं कहता जरूर आज मंच पर, क्योंकि मैं प्लानिंग बना के आया कि कहने का जरूर कहना चाहिए कि जब हमारे देश में रामायण पे प्रश्न उठाए जाने लगते हो, जब हमारे राम पे प्रश्न उठाए जाने लगते हो, राम को काल्पनिक कहा जाने लगता हो, तब अगर विवेक ठाकुर की कुछ लाइनें आपको सटीक लगे, राम पर विश्वास नहीं करते हो, सन 1857 की झांसी पर विश्वास करोगे दादा? नया प्रयोग है, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि सन 1857 की झांसी पर विश्वास करोगे? क्या तुम भगत सिंह की फांसी पर विश्वास करोगे? हरिश्चंद्र जहां बिके उस काशी पर विश्वास करोगे? रामायण की त्रिलोकी शंभु अविनाशी पर विश्वास करोगे? जंगल राजा चीतापासी पर विश्वास करोगे? मत कर तू विश्वास, देश का दुश्मन तू गद्दार है, तेरे इन कृत्यों से भारत माता शर्मसार है। राम नहीं थे ये कहने का दुस्साहस कर सकता है, राम नहीं थे ये कहने का दुस्साहस कर सकता है। तेरा कुछ विश्वास नहीं, तू बाप बदल तक सकता है। तेरा कुछ विश्वास नहीं, तू बाप बदल तक सकता है। और पढ़ना चाहता हूं मैं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, हो सकता है यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए, मैं पंक्तियां पढ़ना तो इस तरीके से, हमारे एक मित्र हैं राम बदावर जी, उन्होंने भी पढ़ा, लेकिन मैंने कुछ नए तरीके से लिखा, कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, आपको प्रयोग अगर अच्छा लगे, कविता अच्छा लगे, बात अच्छी लगे, तब तालियां चाहता हूँ, सुनिएगा। कि राम लला के भक्तों पर गोली चलवाने वाले, राम लला के भक्तों पर गोली चलवाने वाले, खुलेआम गौ माता की हत्या करवाने वाले, पवित्र कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने वाले और कमीने बाबर पर सहानुभूति दिखाने वाले, जिंदा कैसे हैं सेना पर प्रश्न उठाने वाले। संविधान संशोधन कर ऐसा कानून बना दो, या खुद लटके या इनको मोदी जी लटका दो, या खुद लटके फांसी पर या मोदी जी लटका दो। और मैं जब कवि सम्मेलन के मंच पे मोदी जी का नाम ले लेता हूं तो लोग प्रश्न उठाने लगते हैं कि ये राजनीतिक आदमी है, कि ये राजनीतिक है, ये पॉलिटिकल है। लेकिन सच कहता हूं, ऐसा व्यक्तित्व तो आपको नहीं मिलेगा। मंच से प्रचार नहीं कर रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। एक कवि को सच्चाई कहने का भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, सच्चाई कहने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तब कहना चाहता हूं कि सच्चाई है, आपको ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं मिलेगा जिसने पत्नी का त्याग भी किया हो, जिसने जीवन बहुत नियम से जिया हो, ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा दोस्तों, कि नया लिखा है, अगर भटक रहे हैं तो आप क्षमा करना। तो कौन फांसी रखी? अभिनंदन तैयार कर रहे तुम आतंकी पालो, अभिनंदन तैयार कर रहे, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं बैठ जाऊंगा। अभिनंदन तैयार कर रहे तुम आतंकी पालो, भीख मांगकर अपने घर का खर्च चलाने वालों, भारत की रक्षा में, भारत माता की रक्षा में चंद्रशेखर आजाद बहुत है। अभिनंदन तैयार कर रहे तुम आतंकी पालो, भीख मांगकर अपने घर का खर्च चलाने वालों, भारत में अब भी जिंदा है शीश दान करने वाले, भारत में अब भी जिंदा है कटे शीश लड़ने वाले, भारत माता की रक्षा में चंद्रशेखर आजाद बहुत है। सारद सिंह जैसे लालों की भारत में तादाद बहुत है, सारद सिंह जैसे लालों की भारत में तादाद बहुत है।
सारद सिंह जैसे लालों की भारत, गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी तुमको याद नहीं है, भगत सिंह की मस्त जवानी तुमको याद नहीं है, राणा की महाराणा मैवाड़ी राणा सांगा की ताकत का एहसास करोगे, फिर से राणा के चेतक के टापू की आवाज सुनोगे, फिर से राणा के चेतक के टापू की आवाज सुनोगे। मैंने कुछ पंक्तियां माँ पे लिखी है, मैं चाहता हूँ वो माँ पे पंक्तियां पढ़ी जाऊं। माँ की वंदना इस तरीके से भी की जा सकती है। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा गला साफ नहीं ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत देर तक सुना, बहुत बहुत